नया साल, नया महीना और दिल में बहुत सारी उम्मीदें। आप सभी को इस नए वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी हर एक इच्छा को इस वर्ष में पूरा करे। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस नए साल के पहले महीने जनवरी महीने के बारे में कि इस महीने में तुला राशि के लोगों के लिए क्या लेखा जोखा रहने वाला है। ये महीना, इस नए साल की जो झलक है वो आपके लिए कैसी है। देखिए, जब भी नया वर्ष आता है तो व्यक्ति के मन में बहुत सारी आशाएं जुड़ी होती हैं, क्योंकि सभी की एक चाहत होती है कि उसके जीवन में खुशियां हो, सुख हो, समृद्धि हो, घर में सुख शांति हो, धन की कमी ना हो। हर कोई अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। किसी की विवाह करने की इच्छा है, किसी की मनपसंद नौकरी प्राप्त करने की इच्छा है, किसी की प्रेम विवाह करने की इच्छा है, तो किसी की बिजनेस में तरक्की और मुनाफे की इच्छा है, किसी को अपने घर बनाने की इच्छा है। अब इन सभी इच्छाओं के बीच में इस नए साल की जो शुरुआत है वो आपके लिए कैसी होगी, और क्या आपके लिए इस नए महीने से यानी कि जनवरी के महीने से चीज़ें आसान होंगी या फिर आपको सावधानी रखनी होगी। हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी। एक एक चीज़ के बारे में, किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन इस महीने में होगा, हर एक दिन में कौन कौन सी तिथियां, कौन से त्योहार, पर्व, व्रत, ये सारी चीज़ें इस महीने में आने वाली हैं, और साथ में कौन सी डेट्स इस महीने की आपके लिए शुभ रहेंगी, किन डेट्स में आपको सावधानी रखनी है, और वो कौन से योग हैं जो आपके लिए इस महीने में बनेंगे और उनका प्रॉफिट जो है वो आपको मिलेगा, या फिर किन डेट्स में आपको वो सावधानी रखनी है जहां आप अपने धन को और अपनी चीज़ों को बचा सकें। तो चलिए इन सारी जानकारियों की हम शुरुआत करते हैं एक एक चीज़ के बारे में तुला राशि के लोगों के लिए। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस वर्ष में आपको अपनी हर एक चीज़ की, हर एक दिन की डिटेल मिलेगी ज़रूर। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं तुला राशि के लोगों के लिए। अब तुला राशि के जातकों की अगर देखें तो सबसे पहले देखिए, मैं बात करूंगी यहाँ तिथि और त्योहारों की, व्रत त्योहारों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस महीने में सबसे पहली जो चीज़ आएगी वो आएगी सफला एकादशी। एकादशी 2 बार आती है महीने में, एक 7 जनवरी को होगी और दूसरी 21 जनवरी को होगी। 7 जनवरी को सफला एकादशी है, 21 जनवरी को पुत्रदा एकादशी है जो पोष मास की है। उसके बाद आएगा आपका 14 जनवरी को लोहड़ी का दिन, और 15 जनवरी को मकर संक्रांति, जिसको पोंगल भी बोलते हैं, जिसको उत्तरायण भी बोलते हैं, और मकर संक्रांति तो है ही। अब 25 जनवरी को पूर्णिमा का व्रत होगा और 11 जनवरी को अमावस्या का दिन होगा। तो ये हो गए इस महीने के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब ग्रह गोचर की बात करेंगे, कौन सा ग्रह कब राशि बदलने वाला है, किस ग्रह का जो भाव है क्या होने वाला है। तो सबसे पहला जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा बुध का। बुध 2 जनवरी को ही वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। वहाँ पर बैठे हैं लेकिन अस्त अवस्था में थे, अब मार्गी हो जाएंगे आपके धन भाव में। दूसरा बुध का ही होगा परिवर्तन, वो 7 जनवरी को होगा। 7 जनवरी को बुध धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके तीसरे भाव में। जो तीसरा परिवर्तन होगा सूर्य का होगा, मकर संक्रांति जिसको बोलते हैं। 15 जनवरी को ये मकर राशि में आ जाएंगे, शनि की राशि में, और 16 जनवरी को मंगल धनु राशि में उदय हो जाएंगे। उसके बाद आती है आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव की, जो अभी तक आपके द्वितीय भाव में है। अब ये 18 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये हो गए कुछ ग्रह गोचर कि कौन सा ग्रह कब आपके लिए किन चीज़ों का निर्माण करेगा। अब हम पहले यहाँ बात करेंगे राशिफल के बारे में, उसके बाद लकी डेट्स, अनलकी डेट्स, बनने वाले योग, उनसे होने वाले प्रभाव, इन सभी चीज़ों के। तो देखिए, तुला राशि के लोगों के लिए मैं बात करूं तो अगर आप नौकरी करते हैं और अपनी नौकरी में बदलाव चाहते हैं, यानी आपके मन में आ रहा है कि आपकी जॉब में बदलाव आए, आप किसी भी ना किसी तरह की चीज़ें को बदलना चाह रहे हैं, तो इस महीने में होने वाला है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इस महीने में आपका दबदबा बना रहेगा। आपको इस महीने में अच्छी सफलताएं देखने को मिलेंगी। जो इस राशि के व्यापार करने वाले लोग हैं, नया व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक हैं, उनके लिए ये जनवरी का महीना बहुत अनुकूल होने वाला है। जो आप अपनी इच्छाओं के साथ इस महीने की वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं ना कि क्या कुछ खास, तो उन पर पूर्ण विराम ना लगाकर आप आगे बढ़ते दिखाई देंगे। 12वें भाव में आपके केतु बैठे हैं और 12वां भाव खर्चे का है,
तो खर्चों में तो वृद्धि होनी तय है, इससे तो बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं आप, क्योंकि आपको ना चाहते हुए भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और ये खर्चे आपके संतान के लिए भी हो सकते हैं और घर परिवार के लिए तो देखिए खर्चे होते ही होते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करें एक्स्ट्रा खर्चों की, तो वो तो होगा ही होगा, लेकिन कैसे आप उस खर्चे को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे आप ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। एक तो अपनी वाणी पर काम करना है। वैसे आपकी वाणी मधुर होती है, लेकिन आप जितनी मधुर वाणी का प्रयोग अपने कामकाजी जीवन में करेंगे और आसपास भी करेंगे, ऐसे में सब आपसे प्रसन्न रहेंगे और घर वालों में भी प्रेम सद्भाव बना रहेगा। ऑफिस में भी इसका बेनिफिट आपको बहुत अधिक देखने को मिलेगा, आपकी वाणी का। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है पूरे महीने में, वरना चुनौतियां भी आ सकती हैं। और ये वाणी एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़ी चीज़ को पिघला सकती है, बड़े से बड़ी मुसीबत को वाणी हमारी जो है वो टाल सकती है। तो एक तो रिश्तों को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको एकदम मेहनत करनी ही है और अपने जीवन साथी के प्रति आपको वफादार रहना होगा। सेहत के हिसाब से मैं कह सकती हूँ, ये ओवरऑल बात कर रही हूँ, सेहत के हिसाब से ओवरऑल बात करें तो ये महीना अच्छा है। सेहत संबंधी ऐसी कोई दिक्कतें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। और साथ में यहाँ मैं डेट वाइज अगर बात करूँ कि डेट वाइज क्या चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं, तो देखिए यहाँ धन वर्षा प्राप्ति का आपके लिए योग है। इस महीने में पैसा आपके पास, जैसा कि मैंने बताया कि खर्चा आने वाला है, लेकिन धन ज़रूर प्राप्त होगा और अच्छा धन प्राप्त होगा और सम्मान भी आपको मिलेगा, सम्मान की प्राप्ति भी होगी। यहाँ तक कि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएंगे और आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी। विवाह के योग भी इस महीने में बन रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा गेट टुगेदर आपका हो पाएगा। ये बहुत ज़्यादा सुकून देने वाली चीज़ें आपके लिए रहेंगी। अब यहाँ बात कर लेते हैं डेट की कौन कौन सी जो तारीखें हैं वो अच्छी हो रहने वाली हैं। तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए यहाँ 19 और 20 जनवरी का जो दिन है वो सबसे बेस्ट होगा। कुछ ना कुछ ज़रूर इन 2 दिनों में आपको प्राप्त होने वाला है। उसके बाद जो महीने के अंतिम दिन होंगे 27 जनवरी के बाद 27, 28, 29, 30 ये जो महीने दिन होंगे ये बहुत ज़्यादा उत्तम रहेंगे। तो यहाँ इन दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपको याद रहेगा, जो आपके लिए खुशी का सबब बनेगा। बिजनेस के लिए पूरा महीना अच्छा है। बिजनेस करने वालों के लिए ये इस महीने को मैं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। और अपनी हेल्थ के लिए मैं कहूँगी 3 दिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 16, 17, 18 जनवरी को आपको अपनी हेल्थ के प्रति सावधानी रखनी होगी। कोई भी अगर दिक्कत होती है तो उसको अनदेखा ना करें और हल्के में बिल्कुल भी ना लें। ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आप पहले से सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, 13, 14 और 15 जनवरी का जो वक्त है ये आपके लिए कुछ नया करने का है। कुछ नई इम्प्लीमेंट आप कर पाएंगे या फिर एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो उसके लिए अच्छा है। उसके बाद आ जाती है 24, 25, 26 और 27। ये डेट्स को आप नोट कर लें। इन दिनों में भी आपके लिए कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। या तो आपके नए करियर की शुरुआत कह सकते हैं, या स्टूडेंट के लिए आपके लिए कुछ प्रोजेक्ट का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके एग्ज़ाम है तो वो आपका अच्छा होगा, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। मैरिज के लिए मैं कहूँगी ये महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। कुछ 5 डेट हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं। 13, 14, 15 और 19 और 20 जनवरी के जो दिन होंगे ये आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, जो खुशी देने वाले होंगे, बहुत ही अच्छे देने वाले होंगे। शेयर मार्केट की बात करते हैं, आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, अपने लिए बेस्ट दिन की तलाश कर रहे हैं, तो आपको कब कब नज़र ज़्यादा रखनी है? 13, 14, 15 जनवरी और 30 और 31 जनवरी, ये 5 दिन ऐसे होंगे जब आपको नज़रें बिल्कुल एकदम अच्छे से बनाकर रखनी है शेयर मार्केट पे, क्योंकि कुछ ना कुछ बड़ा आपके लिए ज़रूर होगा, तो ध्यान रखना है आपके लिए। अब यहाँ देखिए एक योग होता है गज केसरी योग, जो हर महीने में बनते हैं। अब इस महीने में 6 जनवरी, 12 जनवरी, 19 जनवरी और 26 जनवरी, यहाँ इन 4 दिनों में गज केसरी योग बनेंगे। और ये चंद्र और शुक्र का एक आकर्षण योग भी बनेगा जो 9 जनवरी और 23 जनवरी को बनेगा। यहाँ इन योगों का जो प्रभाव है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इन कुछ ना कुछ ऐसी, देखिए ये योग ऐसे सर्कमस्टांसेस बना देते हैं कि इन योगों का प्रभाव, आप अगर मेहनती हैं, अगर आप चीज़ों को सही तरीके से कर रहे हैं तो उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलता है। तो इनका जो बेनिफिट है वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा इन डेट्स का। इन डेट्स को आपको याद ज़रूर रखना है। जैसे कि मैंने बताया ये डेट्स बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये काम करती हैं। अब बात करते हैं यहाँ हम आपके लिए कि क्या उपाय आप कर सकते हैं। तो महालक्ष्मी जी के जो मंत्र हैं ना
उनका जप करना शुरू कर दीजिए। और 1 जनवरी से ही शुरू हो जाइए, या जब आप वीडियो देख रहे हैं तब से आप शुरू हो जाइए। महालक्ष्मी जी का मंत्र का 1 माला जप डेली करना शुरू कीजिए। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर धन की वर्षा ज़रूर करेंगी, और पहले ही महीने से करेंगी। और उनके जो आपके ऊपर उनका जो सपोर्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं और वो माँ लक्ष्मी के उपासक हैं। तो आपको माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप ज़रूर करना चाहिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।